आज की कहानी हमें हमारी सब्सक्राइबर उषा मागर गुरु ने भेजी है। और ये घटना आसाम की गोलाघाट गांव की है, जो उसकी सहेली सुनीता राय के साथ सच में घटी हुई घटना से बनाई गई है। बात है 2019 नवंबर की। सुनीता और उषा अपने लास्ट एग्जाम देकर बाहर निकली थी और दोनों के बीच बातें हुई। यार उषा, देख तो, क्या मैं मोटी हो रही हूँ? नहीं तो, तू दिखती तो नहीं है। किसने कहा तुझे? किसी ने नहीं, शीशे में देखा था तो ऐसा फील हुआ था। और माँ भी बोल रही थी कि सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, इसलिए तुझे पूछा। ओ, आंटी ने शायद तुझे हेल्दी रहेगी सोचकर कहा होगा। मुझे भी मेरी मम्मी बोल रही थी मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए। तब तो चल, हम दोनों साथ में चलते हैं मॉर्निंग वॉक पर। स्कूल की छुट्टी भी शुरू हो गई है और बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशन के साथ माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। बात तो ठीक है, पर सुबह कितने बजे जाना है और सिर्फ हम दोनों कैसे जाएंगे? उस वक्त तो अंधेरा होगा। हम दोनों सिर्फ कहाँ होने वाले हैं, गांव से तो और भी लड़कियां हैं जो जॉगिंग को जाती हैं, तो हम भी उनके साथ जाएंगे। ठीक है, कब से जाना है मुझे घर पहुंचकर बता देना। सुनीता ने ठीक है कहा और वहां से चली गई। थोड़े दिनों बाद एक रात करीब 8 बजे सुनीता ने उषा को कॉल करके कल से जॉगिंग पर चलने के लिए कहा। सुनीता की बातें चुपचाप सुनने वाली उसकी छोटी बहन सुष्मिता ने कॉल रखने के बाद कहा, दीदी, क्या आप लोग कल सुबह से दौड़ने जाने वाले हैं? हाँ, क्यों पूछ रही हो? सुष्मिता भी उनके साथ मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहती थी, पर सुनीता ने उसे मना कर दिया। तभी उनकी माँ वहां आकर सुष्मिता को भी साथ लेकर जाओ ऐसा कहने लगी, और अब उसे अपनी छोटी बहन को भी अपने साथ लेकर जाना ही पड़ा। अगली सुबह करीब 3:45 बजे फोन पे अलार्म बजा तो दोनों बहनें उठकर सबसे पहले फ्रेश होने के लिए टॉयलेट की ओर जाने लगी। टॉयलेट घर से लगभग 30-40 कदम दूर था। फ्रेश होने के बाद दोनों बहनें सीधे अपने कमरे में आकर रेडी होने लगी। करीब 4 बजे उषा भी वहां आ गई और वो लोग घर से जॉगिंग के लिए निकल गए। वो लोग बातें करते हुए सुबह की फ्रेश हवा का मजा लेते हुए दौड़ने लगे। और दिन दिनों उन लोगों के साथ दौड़ने के लिए और भी लोग जुटने लगे।
जॉगिंग के करीब 30 दिनों के बाद सुनीता के पिता को गांव से बाहर जाना पड़ा, जिसके कारण उषा उनके घर में रहने को आई। रात को वो लोग बातें करने में इतने बिजी हो गए कि उन्हें टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला और रात को करीब 2 बजे जाकर वो लोग सोए। अगली सुबह 4 बजने के बाद भी जब कोई नहीं उठा तो सुनीता की माँ ने कमरे में आकर कहा, आज तो 4 बज गए हैं, क्या तुम लोगों को मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाना है? उतना सुनने के बाद और कोई तो नहीं उठा, लेकिन सुनीता जाग गई। हर दिन वो दोनों बहनें साथ में टॉयलेट जाती, लेकिन उस दिन सुनीता को अकेले ही जाना पड़ा। सुनीता फ्रेश होने के बाद घर की ओर जा रही थी। उसे रास्ते में किसी को चलते हुए देखा। उसने वो आदमी कौन है सोचकर ध्यान से देखने की कोशिश की। अंधेरे के कारण वो आदमी उसे अच्छी तरह से नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वो आदमी सुनीता के घर के आगे की गौशाला की तरफ आकर बैठ गया। कौन है ये आदमी जो इतनी सुबह सुबह गोबर लेने के लिए आया है? सुनीता ने गांव का ही कोई आदमी है ये सोचकर उसे और ध्यान से देखा। उसने नोटिस किया कि वो आदमी काफी मोटा था। सुनीता इस आदमी को देखते ही देखते अचानक सब कुछ भूलकर खड़ी की खड़ी रह गई। उसे अंदर से अच्छी तरह से पता तो था, पर वो अपने शरीर को बिल्कुल नहीं हिला पा रही थी, ना ही अपने मुंह से कुछ बोल पा रही थी। वो मोटा सा दिखने वाला आदमी अचानक से उठ गया। सुनीता ने फिर दूसरी बात नोटिस की कि कोई लंबा और मोटा सा दिखने वाला आदमी उस गांव का था ही नहीं। डर के मारे सुनीता का पूरा शरीर ठंडा हो गया, फिर भी वो खुद को हिला नहीं पा रही थी। उसके बाद वो आदमी सुनीता की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी और नजदीक आने पर सुनीता ने नोटिस किया कि उस आदमी का तो सर ही नहीं था, जो देखकर उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। फिर अचानक से होश आया तो डरते हुए घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। सुनीता की चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग वहां आकर उसे पूछने लगे कि क्या हुआ। सुनीता ने डरते हुए सारी बात बताई, और उसके बाद किसी को भी हिम्मत नहीं हुई कि वो दरवाजा खोलकर बाहर देखे। उसके बाद सुनीता काफी हफ्तों तक बीमार रही और उस दिन से उन लोगों का सुबह जॉगिंग पर जाना भी बंद हो गया। बाद में जब ये बात गांव वालों को पता चली तो उन लोगों ने बताया कि वो और कोई नहीं
बल्कि सिर कटा हुआ भूत था। और ये भी बताया कि अगर वो किसी इंसान को पास से मिलता है तो वो उस इंसान को अपने साथ लेकर जाता है। सुनीता लकी थी जो उस दिन उसके साथ कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, आप लोगों को आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, जो एक सत्य घटना से बनाई गई थी? क्या आप में से किसी को सिर कटे भूत के बारे में कुछ पता है? अगर है, आप लोगों के यहाँ इस भूत को किस नाम से जाना जाता है? और क्या सुनीता ने सच में सिर कटे भूत को ही देखा था? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और कोई आसाम की गोघाट गांव से देख रहा है तो बताएं, क्या आपके गांव में सच में सिर कटे भूत है या नहीं? साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।